हरे कृष्णा, राधे राधे। भक्तजनों, आज आप सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य का दूसरा अध्याय। श्री कृष्ण चंद्र जी ने कहा कि हे देवी गुणवती, अपने पिता और स्वामी को राक्षस द्वारा मारे जाने का संवाद सुनकर पिता और पति के कलेश से दुखित होकर करुण विलाप करने लगी। हाय नाथ, हाय पिता, हमको त्याग कर तुम कहाँ चले गए? मैं अकेली कन्या हूँ, आप लोगों के बिना असहनीय मैं अब क्या करूं? अब मेरे भोजन और वस्त्र आदि की व्यवस्था कौन करेगा? घर में स्नेहपूर्वक पालन पोषण कौन करेगा? मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मुझ विधवा की रक्षा कौन करेगा? मैं मूर्खा कहाँ जाऊं? कौन मेरे दुख को दूर करेगा? कहाँ रहूं? क्या करूं? हाय देव, मुझ पर ऐसा प्रकोप हुआ, अब कैसे जीऊं? मैं बड़ी ही पापिन हूँ। श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा, इस तरह रोती हुई वह मृगी की तरह व्याकुल होकर अपने को भाग्यहीना, असुखी, आशाहीन, जीवनहीन कहती हुई बोली कि अब मैं किसकी शरण में जाऊं जो मेरे दुख को हरे। तत्पश्चात वायु से आहत केले के वृक्ष की तरह वह पृथ्वी पर गिर पड़ी। अधिक देर के बाद होश में आए, फिर भी अत्यंत करुण विलाप कर बहुत विकल होकर सोम सागर में डूब गई। अपने घर की सारी वस्तुएं बेचकर सावधानी के साथ अपने पिता और पति की यथाशक्ति श्राद्ध क्रिया की। उसके पश्चात उसी पुरी में निवास करती हुई वह भगवान विष्णु की भक्ति में तपतर होकर शुद्ध और शांत स्वभाव में अपनी इंद्रियों को अपने वश में करके वही रहने लगी। उसने जन्म से लेकर मरण तक एकादशी का व्रत तथा कार्तिक मास का विधिवत सेवन किया। हे प्रिय, ये दोनों एकादशी और कार्तिक व्रत में हमें बड़े ही प्रिय हैं। भक्ति, मुक्ति, पुत्र तथा संपत्ति को देने वाले परम पवित्र जो मनुष्य तुला की संक्रांति में रहते हैं, कार्तिक मास में प्रातःकाल में स्नान करते हैं, वे चाहे पापी हो या फिर पापों से मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य कार्तिक स्नान, जागरण, दीपदान, तुलसी वृक्ष की रक्षा करते हैं, वे साक्षात भगवान विष्णु की तुल्य हैं। जो भक्ति कार्तिक मास में विष्णु भगवान के मंदिर में स्वच्छता तथा विष्णु भगवान का स्वस्ति वचन करते हैं, वे प्राणी जीवन मुक्त हैं। इस प्रकार जो जन कार्तिक मास में 3 दिन तक श्री विष्णु के मंदिर में स्वच्छता अथवा उनका पूजन करते हैं, देवतागण भी उनकी वंदना करते हैं। उन्होंने जन्म भर इस नियम का पालन किया, उनको तो कहना ही क्या। इसी प्रकार वह गुणवती विधवा तदचिति होकर प्रतिवर्ष कार्तिक का व्रत और विष्णु भगवान की पूजा भक्ति करती रही। हे प्रिय, एक बार वह रोग के कारण दुबली हो गई थी तथा जवर से पीड़ित होने पर धीरे धीरे किसी प्रकार गंगा जल करनी हो गई थी। जब वह गंगा जल में स्नान करने के लिए गई, स्नान करने से नियमित उतरी और जाड़े से कांपने लगी और विकल हो गई। तब उसने आकाश की ओर अपनी ओर जाते हुए एक विमान देखा जो शंख, चक्र, गदा और पद्म आदि विविध शास्त्रों से सुशोभित भगवान विष्णु का रूप धारण करने वाला था। रथ पर उनके वाहन गरुड़ की ध्वजा अंकित थी। तब मेरे विष्णु भगवान गण विमान पर चढ़कर उस पर चवर डुलाते हुए अप्सराओं से सुशोभित हुए गुणवती को वैकुंठ लोक में ले गई। वह गुणवती प्रज्वलित अग्नि की शिखा की तरह उस विमान में बैठी हुई एकमात्र कार्तिक व्रत के प्रभाव से मेरे समीप आई। इसके अनंतर जब ब्रह्मा आदि देवताओं के प्रार्थना करने पर इस मानव लोक में आया, तब मेरे गण में भी मेरा साथ आए। हे भामिनी, इस समस्त यादव मेरे गण हैं। देव शर्मा नामक विप्र जो पूर्व जन्म में तुम्हारा पिता था, वही इस जन्म में शत्राजीत होकर यहाँ आया है। जो पूर्व जन्म में तुम्हारे पति चंद्र शर्मा थे, वही अक्रूर हुए। और हे भामिनी, तू ही वह गुणवती है। कार्तिक व्रत के पुण्य से ही तू मुझे अति प्यारी है। हे शुभे, पूर्व जन्म में मेरे मंदिर के द्वार पर तुमने तुलसी का बगीचा लगाया था।
उसी पुण्य के प्रभाव से तुम्हारे घर में यह कल्प वृक्ष सुशोभित हो रहा है। पूर्व जन्म में जो तुमने कार्तिक मास में दीप दान किया था, इसी कारण तुम्हारे शरीर में शोभा और तुम्हारे घर में साक्षात अचल लक्ष्मी निवास करती है। इस जन्म में तुमने तो व्रत आदि पति स्वरूप भगवान के लिए अर्पण किया था। उसी के फल से तुम इस जन्म में मेरी प्रिय भागा हुई हो। पूर्व जन्म में मैं आजीवन तुमसे नियम सहित कार्तिक मास का व्रत किया था। उसी से कभी भी हमारा और तुम्हारा वियोग नहीं हो सकता। इसी प्रकार जो प्राणी कार्तिक का व्रत करेंगे वे सब भी मेरे ही समीप रहेंगे, तुम्हारे ही समान प्रिय होंगे। यज्ञ दान व्रत तथा तपस्या करने वाले मनुष्य को जो फल प्राप्त होता है वह कार्तिक व्रत के पुण्य फल का 16वां भाग भी होता है। श्री सूत जी बोले, इस प्रकार सत्यभामा श्री कृष्ण भगवान से अपने पूर्व जन्म संबंधित पुण्य के प्रभाव का वृत्तांत सुनकर प्रसन्न हुई और सारे संसार के आदिकरण भगवान श्री कृष्ण जी को प्रणाम करके बोली, बोली कृष्ण भगवान की जय, हरि विष्णु की जय।